नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। मुर्शिदाबाद में हुए हिंसा की आग भले ही अब बुझ गई हो, लेकिन उस आग से बुझी हुई राख अब तक नहीं बुझी है। आपको बता दें कि लगातार इस हिंसा की चर्चा देश भर में हो रही है और साथ ही साथ इस हिंसा के दौरान बहुत सारे लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी और जिसने आग में घी डालने का काम किया, जिसमें पहला नाम है यूसुफ पठान, जो कि भारत के पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं और इसके अलावा टीएमसी से सांसद का नाम भी इसमें सामने आ रहा है, जो सवालों के घेरे में फंसे हुए हैं। अब इन सब के बीच इस पूरे मामले को लेकर लगातार जांच पड़ताल चल रही है और उनके द्वारा की गई उस पोस्ट को लेकर क्यों इतनी चर्चा हो रही है, क्यों सोशल मीडिया पर वो सवालों के घेरे में है, पूरी जानकारी आपको विस्तार से देते हैं। नए वक्फ कानून को लेकर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में भड़की हिंसा की आग भले ही शांत हो गई हो, लेकिन सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट जो टीएमसी सांसद और पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान ने किए थे, वो सवालों के घेरे में हैं। मानो कि जख्मों पर उन्होंने नमक छिड़कने का काम किया। वहीं अपने संसदीय क्षेत्र में उनकी गैर मौजूदगी पर विपक्ष और पार्टी के भीतर से तीखी आलोचना हो रही है। स्थानीय तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व ने बताया कि यूसुफ पठान फोन पर संपर्क में हैं और उन्हें जल्द जिले का दौरा करने के लिए कहा गया है। टीएमसी के सूत्रों की माने तो पार्टी के एक वर्ग में पठान को टिकट दिए जाने को लेकर असंतुष्ट है, क्योंकि संकट के समय वो जमीन पर नहीं नजर आए और इसीलिए लगातार उनके बयानों की चर्चा हो रही है। कार्यकर्ताओं से उनका जुड़ाव भी कमजोर बताया जा रहा है। एक स्थानीय नेता ने टिप्पणी करते हुए कहा कि वो एक क्रिकेटर और सेलिब्रिटी है, वो यहाँ क्यों आएंगे? हम जमीन पर हालात संभालने की कोशिश कर रहे हैं और यही दिक्कत है कि जब सेलिब्रिटीज को उम्मीदवार बनाया जाता है। टीएमसी सांसद अबू ताहिर खान ने यह भी बनाया है कि पठान आईपीएल में बिजी हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि वो सांसद से लगातार संपर्क में हैं और उन्हें जिले में आने के लिए कहा गया है। गौरतलब है कि यूसुफ पठान ने पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी को हराकर ब्रह्मपुर सीट अपने नाम कर ली थी, जिससे कांग्रेस का दशकों पुराना गढ़ टूट गया था। हालांकि पठान की सोशल मीडिया पर हालिया तस्वीरें जिनमें वे आराम फरमाते नजर आ रहे हैं, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी नाराज किया है। एक वरिष्ठ टीएमसी नेता ने नाम ना बताने की शर्त पर कहा कि हिंसा प्रभावित इलाके उनके संसदीय क्षेत्र में नहीं आते, लेकिन जिले में उनकी मौजूदगी जरूरी थी। पार्टी नेतृत्व इस पर गंभीरता से विचार कर रहा है। मुर्शिदाबाद जिले के शमशेरगंज, सूटी, धुलियन और जंगीपुर में पिछले हफ्ते सांप्रदायिक हिंसा में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। ये इलाके बहरमपुर से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है। इस हिंसा की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा वक्फ अधिनियम में किए गए संशोधनों के विरोध में प्रदर्शनों के दौरान हुई थी। बीजेपी ने मौके को भुनाते हुए सत्तारूढ़ टीएमसी पर तीखा हमला बोला। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि टीएमसी नेताओं की शह बंगाल में जल रहा है, लेकिन टीएमसी सांसद यूसुफ पठान चाय पीते हुए व्यस्त हैं। जब हिंदू मारे जा रहे हैं, यहाँ टीएमसी का असली चेहरा है। वहीं हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में शमशेरगंज और धुलियन मालदा दक्षिण लोकसभा सीट में आता है, जहां से कांग्रेस के ईशा खान चौधरी सांसद हैं, जबकि सूटी जंगीपुर लोकसभा सीट में आती है, जिसका प्रतिनिधित्व टीएमसी सांसद खलीलुर रहमान करते हैं। तीसरे सांसद अबू ताहिर खान मुर्शिदाबाद के टीएमसी से हैं। तो एक तरफ जहां हिंसा की आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है, तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर यूसुफ पठान को लेकर साथ ही साथ पार्टी नेतृत्वकर्ताओं की तरफ से भी उनकी भूमिका के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि अब इस पूरे मामले में आगे कैसे कार्रवाई की जाती है। शुक्रिया।